बेटा यहाँ क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, द इमेज बिलो शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन 3 ट्रांसपेरेंट मीडियम रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स एक्स वाई जेड। तो ये 3 डिफरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं ट्रांसपेरेंट, तीनों का मटेरियल जो है वो डिफरेंट है, लेकिन प्लेस कहाँ किए गए हैं? एयर के अंदर। तो ये भी एयर के अंदर प्लेस्ड है, ये भी एयर के अंदर प्लेस्ड है, और ये भी एयर के अंदर प्लेस्ड है। तो कह रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ डिफरेंट। तो क्लियरली आप वैसे भी देख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 I2 से बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है? I1, जो चीज़ यहाँ पे गिवन भी है आपको। सो I3 जो है वो बड़ा है I2 से, और ये बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 से। वो पूछ रहा है कि इन तीनों ब्लॉक्स में जब लाइट एंटर करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी, और यहाँ पे हम लोगों को पता है, इसने सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूछी हुई है, जस्टिफाई और आंसर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हमें पता है, मैं मीडियम एक्स की बात करता हूँ, हमें स्नेल्स लॉ का बहुत अच्छे से पता है, बेसिक क्वेश्चंस में से आता है। तो क्योंकि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमें पता है साइन ऑफ I1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R, ये किसके इक्वल होगा? रेसिप्रोकल। स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स ऊपर होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो नीचे होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे था? एयर के अंदर। लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट होगी तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रेसिप्रोकल नीचे होगा। ये इन्वर्स रिलेशन है इन लोग इस चीज़ का। इसी तरह से y में साइन ऑफ I2 भी हमने ये रिलेशन लिख लिया, और z के लिए साइन ऑफ I3 डिवाइडेड बाय साइन R, ये चीज़ हमने लिख ली। अब तीनों में एक चीज़ गिवन है कि R जो है वो इक्वल है। सो अगर R आपका तीनों में इक्वल है तो ऑब्वियस बात है साइन R की वैल्यू भी तीनों में सेम होगी। सो ये वैल्यू क्या होगी? तीनों में सेम। सो अगर मैं ये देखूं कि इसका इफेक्ट तो नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि तीनों में डिनोमिनेटर आपका सेम है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी तीनों में अगर आप देखेंगे वो भी तीनों में सेम है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ डाल के, तो इसका इफेक्ट भी कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों का ही सेम है। अब यानी कि बात आती है सिर्फ, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन अगर हमें x ढूंढना है तो सारी चीज़ किस पे आएगी? साइन ऑफ I1। और स्पीड ऑफ y किस पे आएगी? साइन ऑफ I2। और ये किस पे आएगी? साइन ऑफ I3। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है, हमें गिवन था I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1। सो अगर हम इस बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लें, 60 डिग्री अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2 का, एग्जांपल समझाने के लिए, और यहाँ पे हम I1 की वैल्यू थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेते हैं। 60 इधर ले लेते हैं हम लोग 45 डिग्री, और इधर ले लेते हैं 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल्स हम लोगों को पता है। तो साइन 60, क्योंकि हमारा सारा कंसर्न कहाँ है? साइन। तो अगर मैं यहाँ देखूँ साइन 60, आप ज़रा वैल्यू डाल के देख लीजिए, आपका साइन 60 भी बड़ा होगा साइन ऑफ 45 से, और वो बड़ा होगा साइन ऑफ 30 डिग्री से। सो मतलब जितना बड़ा एंगल उतनी ही बड़ी उसकी साइन की वैल्यू भी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो यानी कि हमें ये बात पता है कि I3 सबसे बड़ा है, तो यानी कि अगर मैं इसी कंसेप्ट को लगाऊं, तो यानी कि साइन ऑफ I3 बड़ा होगा साइन ऑफ I2 से, और वो बड़ा होगा साइन ऑफ I1 से। सो ये वाली चीज़ मेरी सबसे बड़ी हो गई। अगर ये वाली चीज़ सबसे बड़ी है, तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन Z भी सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होने वाली है? Z में। उसके बाद कौन सा है? साइन ऑफ I2, यानी कि ये सेकंड नंबर पे है। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन Y उसके बाद होगा, और सबसे कम किस में होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन X।
ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे आप इनको डाल के देख सकते हो, आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो √3/2 बड़ा आएगा 1/√2 से, और sin 30 यानी कि 0.5 से बड़ा आएगा, तो आप चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ को। सो आंसर हमारा है ये।